पुंडलिक। कूप कभी प्यासे के पास नहीं जाता। भगवान भी उसी की सहायता कर सकते हैं जो ये समझे कि उसे सहायता की आवश्यकता है और वो उस सहायता को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे। मुझे लगा जैसे पुंडलिक था वहां। मैं उसकी माँ हूँ। यदि वो यहाँ होता तो मुझे उसका आभास अवश्य होता। आप विश्राम कीजिए स्वामी। उचित कहा ताई जी ने। पुंडलिक भाव का आभास उन्हें होता, किंतु जो यहाँ थे वो भाव नहीं, कोई और ही थे। पिता के लिए उसका आदर भी मिट गया। जिनकी प्रत्येक आज्ञा मानता था वो उन्हें देखने पर रोका तक नहीं। पर उसका हृदय इतना कलुषित कैसे हो सकता था? उसका स्वभाव जो था, वो जो करता था उसमें जैसे डूब ही जाता था, और दुर्भाग्यवश इस बार वो काम और मोह जैसे विकारों में लीन हुआ था। उनसे पूर्ण रूप से पथ भ्रष्ट होकर वो अंधकार के दलदल में धंसा जा रहा था। रुको। देखा, वो आ गया। लो प्रहरियों, आनंद लो। धन लाया हूं। देखती हूँ क्या लाया है। आइए आइए श्रीमान, स्वागत है आपका। पान लीजिए। अब मिलेंगे चंद्र के दर्शन। ये तो आप चंद्रकला के लिए लेके आए होंगे। ये लीजिए, अपने हाथों से चंद्रकला को पहना दीजिए। श्रीमान, खड़े मत रहिए। आपकी चंद्रकला आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जाइए।
इतना आकर्षक, इतना मनमोहक व्यक्तित्व। ये आपने क्या कर लिया? तुम्हारे पुष्प जैसे पांव आहत हो जाए और पुंडलिक देखता रहे, ये कैसे संभव है? किंतु आप भी तो आहत हो गए ना। दिखाइए, दिखाइए ना। पहली बार यहाँ आए और आते ही स्वयं को आहत कर लिया। लाइए। तुम्हारे सौंदर्य के आगे इसकी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं। इस तुच्छ हार को धारण कर इसके मान को और बढ़ा दो चंद्रकला। आप स्वयं क्यों नहीं पहना देते मुझे? ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? फूलों की सुगंध सखियां मेरी चांदनी सहेली है। चंद्रकला का असली सज्जन कौन है? सचमुच बहुत बड़ी पहेली है। तुम्हें निहारे बिना हम रह नहीं सकते। कोई और ऐब है तो बताओ। इस तपती दृष्टि से मत देखो, पिघल रही है चंद्रकला। भाव पुंडलिक के मन में तो एक पल का भी संदेह नहीं आया। वो बस यहाँ सभी को अनदेखा कर चले गए। विश्वास नहीं होता पुंडलिक हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। ताऊ जी पहले से ही व्याकुल है, इन्हें आघात हुआ। भाव पुंडलिक आए थे और इन्हें इस अवस्था में देखकर भी चले गए, तो ये और आहत होंगे। हमारा पुत्र होकर भी वो हमारे साथ पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। और दूसरी ओर तुम हो पुत्र। किंतु ताऊ जी, मैं पराया कहाँ हूँ? मैं भी तो आपके पुत्र के ही समान हूँ ना। चंद्रकला इसे पराया लगने नहीं देगी। पुंडलिक के मन में अपना होने का भ्रम उत्पन्न करके रहेगी, किंतु मेरे द्वारा उसके धन को हड़पना सत्य होगा। दयाकर ने सही कहा था, धनी तो है ये, इसे निर्धन बनाने का कार्य तुम्हारा है केतकी बाई।
प्रभु गोपाला के दीपक की लौ बुझ गई तो हमारी आस भी बुझ जाएगी। नहीं गोपाला, हमारे सौभाग्य के दीपक को मत बुझने दीजिए। चिंता मत कीजिए देवी, अंधेरे के चरम के बाद ही उजाला फैलता है। जहां मनुष्य के प्रयास विफल हो जाते हैं वहां प्रभु ही राह दिखाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ताऊ जी उत्साह और उमंग से पूजा कर रहे हैं, ताई जी पकवान बना रही हैं। क्या कुछ बदल गया है? मेरी हर सुबह ऐसी हो, आंखें खोलूं तो तुम सामने हो और तुम्हें बस यूं ही निहारता रहूं। तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य में डूब जाऊं मेरी चंद्रकला। आओ दिवाकर, पूजा में मेरा साथ दो। कल रात ही मुझे समझ में आया कि हम व्यर्थ चिंता में घुले जा रहे थे। जब गोपाला हैं तो हमें किस बात की चिंता? वही हमारे पुत्र को स्वयं लौटा लाएंगे। इसीलिए तो आज उसके सभी प्रिय पकवान बना रही हूँ मैं। पूरण पोड़ी, गुड़ का शिरा, नारळ वड़ी और कढ़ी चावल। देखना पुत्र, जैसे ही वो आएगा अपने माँ के हाथों का भोजन खाकर सब कुछ भूल जाएगा। चंद्रकला, क्या हुआ माँ? तूने अभी तक विदा नहीं किया इसे?
मेरे हृदय की इच्छा होगी तब चला जाएगा। जाना तो होगा इसे, तभी तो अधिक धन। माँ मैंने कहा ना, मैं जब जाने दूंगी तभी जाएगा ये। वो तभी लौटेगा जब गोपाला की इच्छा होगी। इसलिए मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा कि प्रभु गोपाला हम पर शीघ्र कृपा करें और हमारे पुत्र को लौटा लाएं। देवी केतकी बाई ने स्वादिष्ट भोजन भेजा है आपके इन विशेष अतिथि के लिए। तुम जाओ, मैं खिला दूंगी। जैसे ही वो आएगा अपने सभी प्रिय पकवान देखकर प्रसन्न हो जाएगा। आज उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी मैं। पुंडलिक जी, लीजिए भोजन कीजिए। पुंडलिक जी नहीं, केवल पुंडलिक का ही है। भाव को इनकी कोई चिंता नहीं और ये है कि उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। भीतर से कितनी दुखी हैं ताई जी, ये तो उनके हथों से ही ज्ञात हो गया, किंतु ये भी ज्ञात है मुझे, भाव के मन में एक बार भी इनका विचार नहीं आया होगा। हे प्रभु गोविंद, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। हे गोपाला, हे नंदलाला, अब आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप देख रहे हैं ना कैसे ये दोनों तन्मयता से आपकी भक्ति कर रहे हैं, जिससे इनके पुत्र भाव पुंडलिक बुराई को छोड़कर फिर से अच्छाई को अपना ले। और एक और भाव पुंडलिक है जिन्होंने इन पर ध्यान तक नहीं दिया। स्वादिष्ट है ना? माँ ने अपने हाथों से बनाया है। पर इसका स्वाद तो तुम्हारे हाथों के स्पर्श से बढ़ा है। प्रभु, ताऊ जी के साथ रहकर एक सत्य तो मैं समझ गया हूं कि आप अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कृपा कीजिए प्रभु अपने भक्त पुंडलिक पर, उन्हें उचित मार्ग दिखाकर सन्मार्ग पर ले आइए, जिससे वो अपने वृद्ध माता पिता के पास वापस लौट आए। प्रभु, मानती हूँ आपका भक्त पुंडलिक आपको भूल बैठा है, किंतु वही दूसरी ओर आपका दूसरा भक्त आपके उसी भक्त के लिए आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, किंतु आप ये प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं?
हुआ? रुक जाओ, कहीं मत जाओ। चिंता हो गई क्या कि मैं अभी चली गई तो कहीं सदा के लेना चली जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी भी तो हृदय की इच्छा है कि आप मुझ में सदैव खोए रहें, कहीं ना जाए। और इसमें मेरी सहायता करेगी मदिरा। लाती हूँ। मेरे गोविंदा, सौंदर्य का अनुभव करना है मुझे गोविंद, सौंदर्य को निहारना है, वो करने दीजिए मुझे गोविंद। हे प्रभु, हे गोपाला, सुनिए मेरी गुहार, उचित मार्ग पर ले आइए भाव पुंडलिक को। हमारा पुत्र भटक गया है। उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, उसे धर्म के, भक्ति के मार्ग पर लाने की कृपा कीजिए। एक माँ की गुहार सुनिए प्रभु। प्रभु, प्रभु जैसे प्रत्यक्ष सामने हो। क्या हुआ? ऐसे विचलित क्यों हो गए आप? पहले कभी मदिरा पान नहीं किया क्या? नहीं। कैसे बताऊं इसे? जैसे स्वयं प्रभु को देखा हो मैंने। मदिरा भी बन जाए अमृत समान, जो चख ले मेरे हाथों से। कृपा कीजिए प्रभु, भाव पुंडलिक पर दया कीजिए। हे प्रभु गोपाला, आपके सिवाय और कोई नहीं जो उसे लौट आने के लिए प्रेरित कर सके। कोई बात नहीं। प्रभु श्री कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मैं यहां आकर आपसे कितना दूर हो गया। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? आप अचानक से इतने भावुक कैसे हो गए? मुझे जाना होगा मुझे।
क्यों जा रहे हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मुझे जाना है मुझे। मेरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार जाने का कारण तो बताइए। रुक जाइए ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मुझे इस प्रकार निराश करके मत जाइए। मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूं? तुम्हारे साथ तो मुझे परम आनंद आता है। आपने अपनी उपस्थिति का आभास कराया उसे उचित मार्ग दिखाया, तब भी वो भ्रमित क्यों है प्रभु? मेरा कर्तव्य है उसे उचित दिशा दिखाना, किंतु उसका चुनाव करना भक्त का दायित्व। अभी वो स्वयं अपनी सहायता के लिए तैयार नहीं। उसके भीतर से बदलाव की इच्छा जब तक जागृत नहीं होगी, उसे दूसरों की प्रार्थना का भी लाभ नहीं होगा। दूसरे किसी के लिए प्रार्थना करें, उससे सहायता तो मिलती है, किंतु उन संकेतों को समझना, उसके लिए तो स्वयं के हृदय में भगवान की भक्ति की लौ जगानी होती है। भक्त भटक भी जाए तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, वो तो सदा संकेत देते रहते हैं, किंतु कष्ट पूर्ण रूप से नहीं मिटते और उनके अनुसार चलना भक्त का दायित्व है। इसका एक उदाहरण तो मैं भी हूं न प्रभु। लगता है महादेव मुझे लेकर निराश ही होंगे, इसलिए उन्होंने आपको भेजा मुझे पाने के। भक्त मार्ग भटक सकता है, भगवान नहीं। वो तो सदैव अपने भक्तों की भक्ति का आनंद उठाने के लिए उनके साथ रहते हैं। और भक्ति की ये अनोखी परीक्षा अब भक्त पुंडलिक को ही नहीं, उसके समस्त परिवार को देनी थी। ऐसे कठिन समय में भी जो भक्त भक्ति नहीं त्यागते, अपनी आस्था और अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, उन्हीं की नैया पार होती है। लगता है भाऊ लौट आए। यहाँ तो कोई नहीं है, बस ताऊ जी और ताई जी भाऊ की प्रतीक्षा में। चिंता मत कीजिए सत्यवती, हमारा पुत्र लौट आएगा। व्यर्थ है आपकी प्रतीक्षा। जिसे आप दोनों की कोई चिंता ही नहीं, उसके लौटने की आशा क्यों कर रहे हैं आप दोनों? आप कैसे, आप दोनों का स्वास्थ्य कैसा है, यह सब भूल कर जो भटका हुआ है, जिसे आप दोनों का कोई विचार नहीं, उसके लिए दृष्टि गड़ाए बैठे रहने का कष्ट क्यों सह रहे हैं आप दोनों? विचार तो उन्हें करना चाहिए, आना तो उन्हें चाहिए। इस आयु में तो आप दोनों को नियमित दिनचर्या के अनुसार एक समय पर भोजन मिलना चाहिए, ये सब उन्हें सोचना चाहिए। और यहाँ सारा भोजन व्यर्थ हो रहा है, उनके कारण आप दोनों भी भोजन नहीं कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा का क्या लाभ, जो कल यहाँ आए भी थे और आप दोनों को अनदेखा कर धन लेकर चले गए। और यहाँ आप हैं जो उनकी बाट जो रहे हैं। यह आपके पुत्र प्रेम की कैसी पराकाष्ठा है। मैं सत्य कह रहा हूं, वो कल यहाँ आए थे, किंतु आपसे भेंट करने तक की नहीं सोची उन्हें। मेरा पुत्र यहाँ आया और मुझे अस्वस्थ देखकर भी नहीं रुका। किसी का इतना सम्मोहन हो गया उस पर।
अब क्या करूं मैं पुंडलिक को और मोहित करने के लिए, जिससे ये कभी जाने का विचार ही ना करे। अब आप चलिए। प्रभु गोविंद, कहाँ खो जाते हैं आप बार बार? मैंने अपनी चाल चल दी है, अब आपकी चाल है। ये चली मैंने अपनी कौड़ी और ये खेल समाप्त। ओहो, कहाँ गलती हो गई मुझसे? व्यर्थ है आपके साथ खेलना, हर बार तो आप ही जीत जाते हैं। जीत कर तो हार ही चुका हूं मैं, क्योंकि मेरे हृदय पर विजय तो तुमने पाई है चंद्रकला। आपके मन को और ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने उनका आना आपसे छिपाया। किंतु अब इस प्रकार आपको उनकी प्रतीक्षा करते देख मैं रह नहीं पाया। मुझे लगता है इतना शीघ्र वो नहीं लौटने वाले हैं। नहीं पुत्र, मेरे प्रभु गोपाला अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र शीघ्र लौटेगा, शीघ्र लौट आएगा। वो लौटेगा तो अवश्य राधे, किंतु मुझे एक बात की चिंता है। जिस पुंडलिक के लौटने की आशा उसके माता पिता कर रहे हैं, ये वो पुंडलिक नहीं होगा, ये वो पुंडलिक नहीं होगा। जो मनुष्य धर्म के विरुद्ध जाता है वो विकारों और बुरी आदतों में उलझा हुआ होता है। उसे ये समझना आवश्यक है कि वो कहां पहुंच गया है और उसे जीवन में आगे कहां जाना है। बार बार आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? लगता है आपका मन मुझसे भर गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है, ऐसा संभव ही नहीं है। माँ बार बार बाधा उत्पन्न कर देती हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बस अभी आई। अब क्या हुआ माँ? मैंने कहा था ना, आप हमारे बीच मत आइएगा। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इसलिए बिना क्रोध किए हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी को इतना सर चढ़ाओगी तो वो तुमसे उकता जाएगा। इस प्रकार अगर उसे इतना समय दोगी तो वो समय और तुम्हारे साथ का मोल नहीं समझेगा। इसीलिए उसे अब घर जाने दो, विदा करो। अधर्म पथ पर चलने वाले को उस समय कितना भी आनंद क्यों न आ रहा हो, किंतु वो अपने कर्मों से अपनी नियति निर्धारित कर लेता है और वो नियति है उसका विनाश। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, जैसे मेरे प्रभु, मेरे गोविंद मुझसे दूर जा रहे हैं। अब फिर क्या हुआ इन्हें? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तन से तो ये यहाँ है, किंतु मन से मुझसे दूर चले गए हैं। ऐसे ही चले जाइएगा क्या, बिना कुछ कहे?
नहीं, अब मेरा जाना ही उचित है। आपकी इच्छा ही मेरे हृदय की इच्छा है। जाना है तो जाइए, किंतु वहां जाके भूल मत जाइएगा अपनी चंद्रकला को। मैं आपकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए रखूंगी। आएगा, अवश्य आएगा। तुम्हारे सौंदर्य से खींचा चला आएगा, और इस बार और भी बड़ी पोटली लाएगा। चिंता मत करो पुत्री, जाने दो इसे। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा? मुड़ के नहीं देखा तो नहीं देखा, वो नहीं तो कोई अन्य आएगा। तुम्हें कौन सा विवाह रचाना है? धन्य ही तो पाना है। जितना शीघ्र उसे निर्धन बनाओगी, उतना ही अधिक सुख पाओगी। समझी? सत्य तो ये है, एक ऐसा सुंदर भाव उठा है मेरे मन में पुंडलिक के लिए कि जो कुछ भी मेरा है उसे ही समर्पित करना चाहती हूँ मैं। आई भाऊ, आई पुत्र, तुम आ गए? आई शीघ्र जल गर्म कर दो, मैं स्नान करना चाहता हूँ। शीघ्रता कीजिए, पुंडलिक के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। हाँ पुत्र, मैं अभी लाई। पुत्र, तुम स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाकर देता हूँ। ये सब क्या है ताऊ जी? क्या सब दिवाकर? यही सब जो आप लोग कर रहे हैं। ऐसा स्वागत कर रहे हैं कि जैसे वो कोई बहुत अच्छा कार्य करके लौटे हों। सब भूल पल भर में क्षमा कर दिया आपने। प्रारब्ध समझता हूं मैं, पूर्व जन्मों के कर्म भी समझता हूं, किंतु आपका ये व्यवहार मेरे समझ के तो बाहर है। इसमें क्या समझना है पुत्र? ये तो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है। उनका हृदय विशाल होता है। माता पिता तो संतान के सभी दोष क्षमा कर देते हैं। किंतु क्या ये गलत नहीं है? उसकी भूलों को भुला लेना गलत होगा, किंतु उसे क्षमा कर अपने अंग से लगा लेना नहीं। हमारे समझाने से नहीं समझा, संभव है हमारे प्रेम से समझ जाए। तो इस प्रकार तो वो और बिगड़ जाएंगे। पुत्र, वो जो भी करे वो उसका दायित्व है। हमारा दायित्व है उस पर स्नेह वर्षा करना, जो हम निरंतर करते रहेंगे। ये अभी समझना तुम्हारे लिए कठिन होगा दिवाकर। जब स्वयं पिता बनोगे तब अनुभव करोगे संतान के प्रति माता पिता के इस भाव का। जिसने अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया, अपने पिता को अस्वस्थ स्थिति में छोड़कर रंगालय चला गया, उसी पुंडलिक पर सभी इतना स्नेह उड़ेल रहे थे। ये निश्चल प्रेम भक्ति का ही स्वरूप तो है, जो पिता के मन से पितृभाव बनकर बहता है और माता के मन से ममता बनकर। किंतु पुंडलिक क्या इस अवस्था में था कि वो अपने माता पिता का स्नेह समझ सके? मैं जानता हूं मुझे घर लौटाने वाले आप ही थे गोविंद।
सत्य तो ये है, आपसे दूर होकर जैसे जैसे मैं कुछ खोने का आभास कर रहा था, लेकिन अब मैं लौट आया हूं प्रभु आपके चरणों में। क्या थे मुझे, भूल की है मैंने, गलती की है। मैं तो जैसे द्वार में अटके पंख के समान हो गया था, किंतु अब मैं किसी भी मोह पाश से मुक्त हूं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं वहां कदापि नहीं लौटूंगा। प्रभु, उसके भूल स्वीकार करने से आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि राधे, बुराई को समझकर उसे त्यागने का विचार एक बात है, किंतु बुरी आदतों को छोड़ना दूसरी। वो अत्यधिक कठिन है। एक बार इन आदतों से गिरकर उनसे निकलना असंभव हो जाता है। हाँ प्रभु, ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। अब जब भक्ति से विमुख होकर गिरना आरंभ करता है तो फिर गिरता ही जाता है। अनेक जन्मों के पुण्य के बाद मुझे गण के रूप में जन्म मिला। कितनी निर्मल भक्ति के कारण मुझे महादेव का सानिध्य मिला, किंतु मैं एक बार बुराई की ओर बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। इतने उच्च स्थान गिर पिशाच योनि में पहुंच गया मैं, और इस योनि से निकलना कितना कठिन ज्ञात है मुझे प्रभु। कठिन अवश्य है, किंतु इससे छुटकारा पाना असंभव नहीं। सच्चे मन से निरंतर साधना करना ही एकमात्र उपाय है, जैसे आप कर रहे हैं। भक्त कथाओं को सुनकर भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है आप भी पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति पाएंगे, और आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको पुनः महादेव के गण बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु पुंडलिक, उसको लेकर तो अभी भी अनेकों प्रश्न थे। क्या उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया था या नहीं? मैं भटक गया था पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अवश्य पुत्र। लो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुत्र। हाय, आप रो क्यों रही है? आपका पुत्र, आपका पहले वाला पुंडलिक लौट आया है। अब मुझे ज्ञात है आपने अपने हाथों से मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाए हैं, तो फिर शीघ्र परोसिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। विश्वास नहीं होता, आचरण के दो विपरीत छोड़कर एक व्यक्ति इस प्रकार कैसे जी सकता है? अधिक विचार मत करो अनुज दिवाकर, चलो साथ में भोजन करेंगे, चलो मेरे साथ। मेरा रोम रोम पुंडलिक की प्रतीक्षा में है। रात बढ़ रही है, किंतु पुंडलिक अभी तक नहीं आया। लगता है अब नहीं आएगा वो। यहां से जाते ही कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। चंद्रकला मेरी प्रतीक्षा तो नहीं कर रही होगी। मैंने प्रभु को वचन दिया है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। वाह माँ, आपने सभी वो पकवान बनाए हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। लो अनुज, ये खाओ।
बहुत स्वादिष्ट है। आज क्या मेरे भाग्य में निराशा ही लिखी है? इसीलिए तो कहा था इतना साथ मत दो कि उसका मन ही भर जाए। अब जो तुमने भूल की है उसका परिणाम तो भुगतना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। मुझे अभी भी आशा है वो अवश्य आएगा। मेरा प्रेम पाश उसे आज ही खींच लाएगा। हाय पिताजी को ये बताकर कि कल मैं लौटा था, तुमने उचित किया अनुज दिवाकर। चिंता मत करो, अब ऐसा अवसर मैं आने ही नहीं दूंगा। आई, आपको लगता है ताऊ जी भाऊ सुधर गए हैं, बदल गए हैं वो? पुत्र, कभी कभी दूसरों के समझाने से नहीं, अपितु स्वयं अपने विचार करने से अपनी भूल समझ में आती है। उससे भी महत्वपूर्ण है वो बुराई के व्यसन से मुक्त रहे, सुपथ पर टिका रहे, क्योंकि व्यसन सदा आकर्षित करते हैं, ललचाते हैं। उनके पाश में उलझना बहुत सरल होता है। मैं क्षमा चाहता हूँ आई, मैंने आप दोनों को बहुत चोट पहुंचाई, पर मैं आपको वचन देता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं पुत्र, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। धन्यवाद आई, अब मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोना चाहता हूं। दिवाकर, तुम भी अपनी शैया मेरे कक्ष में ले आओ, वहां हम गोविंद से बातें करेंगे। नहीं भाऊ, मैं आंगन में ही ठीक हूँ, आप विश्राम कीजिए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम आई। तो प्रभु गोविंद, फिर से हम दोनों ही रह गए यहाँ पर आज बहुत थका हुआ हूं। कल हम दोनों फिर सारी बातें करेंगे। हे गोपाला, आपकी प्रेरणा से हमारा पुत्र लौट आया। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ऐसा बदलाव इतने कम समय में, मुझे भय है भाऊ फिर उस पद पर जाने को तत्पर न हो जाएं। मैं तो इसी प्रकार प्रतीक्षा में रहूंगी सारी रात, मार्ग तकती रहूंगी मैं। ठंड बढ़ती जा रही है। स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? ठंड बहुत है, इसलिए पुंडलिक को कंबल ओढ़ाने जा रहा हूं। उसका विचार कर अपने हृदय को दुखी करने का कोई लाभ नहीं है पुत्री। वो यहाँ प्रेम के लिए नहीं, आनंद पाने आते हैं, और जब उनका मन भर जाता है वो चले जाते हैं। भूल तो तुमसे हुई है जो तुमने उसे खो दिया। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत।
मुस्कुरा क्यों रही हो? पुंडलिक माँ, देखो वो मुझे भूला नहीं है। देखो वो आ रहा है। पुंडलिक, देखो मैं रुकने का आदी नहीं है। हे गोपाला, हे गोपाला। ताऊ जी, जिसका भय था वही हुआ। आइए ना, कहाँ रह गए थे आप? चलिए चलिए भीतर चलिए। देवी, सारे संदूकों पर ताला लगा दो। किंतु ये तो कोई समाधान नहीं है स्वामी। ऐसा करने से तो वो रुकने वाला नहीं है। जानता हूं, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? और उसने करने के लिए कोई उपाय छोड़ा ही कहां है? लीजिए, मदिरा लीजिए। कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने? मुझे तो लगा था आप लौटेंगे ही नहीं। मेरे तो प्राणों पर ही बनाई थी। मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं। मेरे लौटने में संदेह कैसा? मैं भोर में गया, संध्या में लौट आया। तो आप गए ही क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि आपके जीवन में कोई और है जिसका विचार कर आप यहाँ से गए थे, तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, मेरे जीवन में तुम्हें छोड़कर और कोई भी नहीं। एक उपाय है। इससे पहले की स्थिति और भी बिगड़ जाए, हम बहुरानी को क्यों ना बुला ले। अपने कक्ष की ये क्या दुर्दशा की है मालती? मैं अपनी पीली साड़ी ढूंढ रही हूँ बुआ। आपको पता है क्या कहाँ है? क्रोध मत करना मालती, क्योंकि तुम्हारी वो साड़ी। दीदी, कैसी लग रही है मुझ पर? बहुरानी, बाल्यावस्था में उचित संबंध देखकर हमने पुंडलिक का विवाह कर दिया था। उचित है। तब तो शीघ्र हमें भाभी को यहाँ बुलवा लेना चाहिए। संभव है, तभी परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा पुंडलिक। विश्वास करो, जब से तुम्हें देखा है, तुम ही मेरे हृदय में बस गए हो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। प्रेम? प्रेम का अर्थ भी समझते हैं आप? यदि समझते होते तो यहाँ कदापि नहीं आते। जानता हूं, समझता हूं, इसीलिए वहां आया हूं जिससे मुझे सबसे अधिक प्रेम है, मेरी चंद्रकला के पास। विचार मत कीजिए स्वामी। समधी जी को संदेश भेज दीजिए कि वो हमारी बहुरानी को विदा करने की तैयारी कर ले। मुझे पूरा विश्वास है, हमारी बहुरानी मालती पुंडलिक का हृदय जीत लेगी। बताइए ना दीदी, अच्छी लग रही है ना मुझ पर? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और ना ही तुम्हें ये पहननी चाहिए थी।
और मेरी अनुमति के बिना तुमने ये लिया कैसे? मालती। नहीं बुआ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये मेरी साड़ी है और जो मेरा है उस पे बस मेरा अधिकार है। तो मुझे वचन दीजिए कि मेरे सिवाय आपके जीवन में कोई और स्त्री कभी नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई स्त्री नहीं आएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक बार बहू रानी मालती उसके जीवन में आ जाए तो सब सवर भी जाएगा और सुधर भी जाएगा। स्मरण रहे, मुझे अपना अधिकार किसी के साथ भी बांटना नहीं भाता, समझी? जब आपने मुझे ये अधिकार दे ही दिया है तो मैं भी आपको किसी और के साथ कभी नहीं बांटूंगी। माता पिता तो सदा यही चाहते हैं कि उनका पुत्र अच्छाई के मार्ग पर चले, तो जीवन साथी की प्रेरणा से उसे सुपथ पर लाने के लिए पुंडलिक के माता पिता ने अपनी पुत्र वधू को गौना कर बुलाने का निर्णय लिया। किंतु उनका पुत्र पुंडलिक तो चंद्रकला पर प्रेम ही नहीं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर निर्धन बनने का निर्णय ले चुका था। दलदल में पांव रखने वाले को ये कहाँ पता होता है कि वो एक बार उसमें घुसेगा तो दलदल उसे कितना गहरा खींचेगा। यही स्थिति पुंडलिक की भी थी। वो जो धर्म कर्म में सदा आगे रहता था, अपने पिता की प्रत्येक आज्ञा स्वीकार करता था, अब उसी के आगे पिता हाथ जोड़ने पर विवश थे। रुको पुत्र, एक पिता अपने पुत्र से प्रार्थना कर रहा है। नहीं पिताजी, और उपदेश नहीं। समय की कमी है, क्षमा कीजिए। इन पुष्पों का, इन सज्जा का यहाँ क्या लाभ? मुझे जो कुछ चाहिए वो तो मेरे संदूक में है। कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ नहीं है। इस संदूक में तो कुछ होगा। धन तो नहीं है, ये बांसुरी है। मुझे स्मरण है, तुमने जब अपने प्रभु गोविंद के लिए इस बंसी की सुरीली ताल छेड़ी थी, अद्भुत संगीत था वो। किंतु अब तुम इसे देखते तक नहीं। अपने गोविंद, अपनी भक्ति, अपने माता पिता सभी को भूल चुके हो तुम। किंतु बस एक ही विनती है कि ये मत भूलना कि आज तुम्हारी पत्नी मालती का गृह प्रवेश है। हाँ पुत्र, बचपन की कुछ स्मृतियां तो होंगी। बड़ी सुंदर और मनमोहक मुस्कुराहट है उसकी, बहुत सुंदर नेत्र है। और सुना है अब तो वो और अधिक गुणवान, सुशील और सुंदर हो गई है। जिससे सुनती हूँ वही कहता है, ऐसा अनुपम सौंदर्य है उसका जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। और इतना अच्छा आचरण है
कि सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम देखना पुत्र, मेरी पुत्र वधू का सौंदर्य, उसका स्वभाव तुम्हें भी प्रभावित करेगा। एक बार उसे देख लोगे, उससे भेंट कर लोगे, तो तुम भी उससे दूर नहीं जाना चाहोगे। अच्छा, क्या ये संभव है? चलो देख ही लेते हैं। माँ जो प्रशंसा कर रही है वो सत्य है या मुझे अपने नियंत्रण में करने के लिए उनकी एक अन्य चाल। पुत्र, वो प्रथम बार घर आ रही है। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम्हें ना पाए, ये उचित नहीं होगा। इसलिए आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। पिताजी, पिताजी तो आप मुझे कर रहे हैं, मैं तो आपकी आज्ञा से बंधा हूं। आप जो कहेंगे वो करूंगा। आप कहेंगे घर से बाहर ना जाओ, नहीं जाऊंगा। पुत्र, ये तो तुम कई सप्ताह से कह रहे हो, किंतु प्रत्येक रात्रि जो बीत गया सो बीत गया। आज नई रात्रि है, आज कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा कहा वैसा ही करूंगा। विश्वास नहीं होता? ठीक है, तो लीजिए, मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं। मैं वचन लेता हूं कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि अपने वचन को भंग करके मैं कहीं गया, अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया, तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बना देना। अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया, तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बना देना। यदि आज मैं गया तो जो पांव मुझे बाहर लेके जाए वो पांव ही ना रहे। यदि आज मैं गया तो जो पांव मुझे बाहर लेके जाए वो पांव ही ना रहे। पुंडलिक ने ये क्या कर दिया? ये कैसा वचन ले लिया उसने? क्यों प्रभु, कदाचित आज वो अपने निश्चय पर अटल रहेगा। अंधकार के जिस अंधड़ का चुनाव किया है उसने, यदि वो अपने प्रण पर स्थिर नहीं रहा तो उसके प्रण को पूर्ण करने के लिए मैं विवश हो जाऊंगा। तो क्या वो दरिद्र भी होगा और अपने पाँव को भी खो देगा? धन्यवाद पुत्र, मुझे ज्ञात था जब समय आएगा तब तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, हमारा कहा नहीं टालोगे। आज बहुत प्रसन्न हूं मैं, निश्चिंत हूं। अब समय आ गया है तुम्हें कुछ देने का। ये बहुमूल्य हार हमारे परिवार की धरोहर है। अब जब तुमने घर पर रहने का प्रण कर लिया है तो अपनी पत्नी के स्वागत में तुम्हें ये उपहार देना चाहिए।
इतना सुंदर हार। ये तो चंद्रकला को शोभा देगा। मेरी बहू रानी पर बहुत शोभा देगा ये हार। हाँ माँ, मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही छवि उभर रही है। लो पुत्र, विवाहित स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है उसके पति का प्रेम। जब तुम उसे ये उपहार देना तो प्रेम पूर्वक देना पुत्र। चलो, मुझे अब और भी व्यवस्था करनी है। बहू रानी की डोली किसी भी समय यहाँ आ सकती है। ये हार बनेगा अनुपम उपहार। अच्छा हुआ हमारे एक बार कहने पर ही पुंडलिक मान गया। सच? भाऊ मान गए? हाँ पुत्र दिवाकर, फिर भी तुम अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना उसे। किंतु वहां जाके भूल मत जाइएगा अपनी चंद्रकला को। मैं आपकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए रखूंगी। चंद्रकला मेरी प्रतीक्षा में वहां व्याकुल हो रही होगी। पर कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता। ये लीजिए भाऊ। भाऊ ध्यान से तैयार होइएगा। मैंने सुना है भाभी थोड़ी नक्शेड़ी हैं। आपसे प्रभावित नहीं हुई तो? आपको कैसी लगी भाऊ? कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी भाभी को अभी देखा कहाँ है। मैं भाभी का नहीं, मैं तो सज्जा की बात कर रहा था। अच्छा, सच्चा। वैसे भाभी के बारे में तो सबको पता है, मानो स्वर्ग से उतरी एक परी के समान हो। अब मुझे तो पता ही होगा ना, न्योता लेकर मैं ही तो गया था उनके गांव। ऐसी रूपमती आपने कभी नहीं देखी होगी। मालती की ऐसी प्रशंसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी चंद्रकला को जो नहीं देखा, वो कितनी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे इतना तो करना ही चाहिए, उसे जाकर बता दूं कि अब मैं नहीं आऊंगा। ये तो अभी से अपने वचन की मर्यादा को लांघने को आतुर हो रहा है। राधे, इसी बात की तो शंका थी मुझे। आप कहीं जा रहे हैं क्या भाऊ? मैं कहीं नहीं जा रहा, पर मैं चाहता हूं तुम बाहर जाओ। तुमने तो कहा था भाभी बहुत सुंदर है, तो मैं तैयार हो जाऊं। अगर ये सच्चा पूरी हो गई हो तो मैं भी अपने वस्त्र बदल लूं। हे प्रभु, दया कीजिए, भाऊ से अब कोई भूल न हो जाए। यही अवसर है, चलता हूं। किसने रोका मुझे? प्रभु गोविंद, अपने चरित्र में दरिद्रता का परिचय दिया तो भविष्य में गोविंद मुझे दरिद्र ही बनाते। पता है गोविंद, आपका प्रण लिया, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं ना, किंतु आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं तो बस जाऊंगा, अंतिम बार चंद्रकला से भेंट करूंगा और उसे बताऊंगा कि अब मैं नहीं आया करूंगा और तुरंत लौट कर आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब मेरी पत्नी की डोली यहाँ लौटेगी उससे पहले मैं कक्ष में आ जाऊंगा। ये तो मुंह में इतना खो गया है कि आपके रोकने से भी नहीं रुक रहा है। जब मनुष्य की दृष्टि के आगे
विचारों की धुंध छा जाए तो उसे उचित मार्ग दिखाना इतना सरल नहीं होता। भाऊ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, सब कुछ है यहाँ पर। तुम्हें मुझ पर दृष्टि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे तो मैं और लज्जित हो जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये दिवाकर लौट कर आए, उससे पहले मुझे चला जाना चाहिए। ओह, भूल कैसे गया? वह खाली हाथ तो नहीं जा सकता। ये हार मां ने मालती के लिए दिया था। मां का दिया हुआ हार लेके जाता हूं। अपनी पत्नी को कोई और उपहार दे दूंगा। ओहो गोविंद, मुझे ऐसे ताकते मत रहिए। शीघ्रता करो, नहीं तो निकल नहीं पाओगे। प्रभु, अब आप क्या करेंगे? ये सभी को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है राधे। इसीलिए मैं इसे जाने से तो नहीं रोक सकता, किंतु इसके साथ अवश्य जा सकता हूं, जिससे मैं उसे प्रेरित कर उसे सुपथ पर लौटा सकूं। भाऊ ने द्वार नहीं खोला, सब कुछ ठीक तो होगा ना? बहू आ गई। भाऊ, आप तैयार हो गए ना? भाभी बस पहुंचने ही वाली हैं। ताई जी, ढोल और शहनाई के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। आइए भाभी के स्वागत के लिए चलते हैं। बचपन से उनकी कितनी प्रशंसा सुनी है। सभी का कहना है इस पूरे नगर में उनके सम्मान कोई भी नहीं है। उनकी छवि की कल्पना जो मैंने की है, क्या वो वैसे ही दिखते होंगे या फिर उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावी होगा? प्रिय, डोली आ गई, बहू रानी पहुंच गई। ये कौन है और इन्होंने बहू रानी का मार्ग क्यों रोका? मैं अभी इन्हें हटने के लिए कहता हूँ। ये क्या कर रही हैं आप, वृद्धताई? वृद्धा किसे बोल रहे हो? बुआ हूं मैं मालती की, वैजंती बुआ। ओह, पहचानने में भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। किंतु आप ये बताइए कि आप यहाँ मार्ग पर क्यों खड़ी हैं? हम सब तो यहाँ भाभी के स्वागत के लिए आए हैं, उन्हें भीतर तो आने दीजिए। साक्षात तुम्हारे सामने तुम्हारी भाभी की बुआ खड़ी है, पहले मेरा स्वागत करो, है ना पुत्री मालती?
प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। स्वामी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है वो? मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आए? जमाई राजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वो भीतर है, बहुत उत्साहित है। भाभी के स्वागत के लिए वो तैयार हो रहे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। भाभी तो पहुंच गई। भाऊ तो नदारद है। अब क्या करूं? बाहर जाके क्या कहूं? कहाँ गए वो? वो तुम में ही उलझा है, चिंता मत करो, आ जाएगा। चंद्रकला, तुम्हारे लिए पुष्प लेकर आया हूं और सदा लाता रहूंगा। ये तो चली गई। दयाकर, मेरी अनुमति के बिना तुम चंद्रकला से नहीं मिल सकते। अपनी ही बात से मुकर रही हो केतकी भाई। तुम्ही ने तो कहा था कि कोई धनी व्यक्ति ले आओ और जब उसका सब कुछ लुट जाए और वो आना छोड़ दे, तब चंद्रकला का साथ मैं ही पाऊंगा। अब वो समय आ गया है, तो मुझे ना टोको। चंद्रकला से मिलने दो मुझे। तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? मति मारी गई है तुम्हारी? स्वयं को कभी दर्पण में देखा है? तुम्हारा और चंद्रकला का कोई मेल नहीं। जाओ यहां से, तुम उसे नहीं मिल सकते। जाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो पहले ही ज्ञात था कि समय आने पर तुम मुकर जाओगे। तो चलो, जो संपत्ति वो लेकर आया है उसे ही बांट लेते हैं। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा भाग मिल जाएगा, एक साथ, थोड़ा थोड़ा नहीं। पर अभी और देख तो ले, और क्या आने वाला है। अभी तक तो अधिक कुछ आया ही नहीं। ओहो, माँ बेटी मिलकर मुझे मूर्ख बनाने चली हैं। लगता है ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। सुना नहीं तुमने? जाने को कहा है, अन्यथा प्रहरियों को बुला के तुम्हें यहां से बाहर निकलवा दूंगी। उत्साहित है तो दिखाई भी तो देने चाहिए। कहाँ है वो? अपनी पत्नी के स्वागत के लिए उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। संभव है प्रतीक्षा करते करते आंख लग गई होगी, अभी आ रहा होगा। दिवाकर, पुंडलिक को शीघ्र बुलाओ। वो भाऊ यहाँ है कहाँ जो बुलाऊं? वो तो चले गए। चले गए? अपनी पत्नी की प्रतीक्षा और स्वागत करे बिना? आज के दिन इससे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा कहाँ है जमाई राजा? उनके बिना मेरी पुत्री का स्वागत कैसे करेंगे आप? क्षमा कीजिए, पिछले कुछ दिनों से वो पुंडलिक वो
ताऊ जी ने आज उन्हें घर पे रहने के लिए कहा था, किंतु हमारे भाऊ को स्वभाव है, वो जो कुछ भी करते हैं पूरी तन्मयता से करते हैं। जिस कार्य में वो भिड़ते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। अन्य किसी बात में तूने ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए कदाचित किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल गए। किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो शीघ्र ही लौट आएंगे। दया कर हूं मैं, किंतु अवसर मिला तो दया नहीं करूंगा। लगता है मिल गया अवसर। पुंडलिक भाई प्रणाम। कैसे हैं आप? आजकल दिखाई नहीं देते दुकान पर। ओहो, लगता है कुछ विशेष है संदूक में। जब चंद्रकला इतनी विशेष है तो उसके लिए कुछ विशेष ही होगा ना। बहुमूल्य हार है इसमें। ये पुष्प मुझे दे दो दयाकर। चंद्रकला। मगर मेरे पुष्प। क्या जमाई राजा के प्रतीक्षा में शेष जीवन हमें द्वार पे ही बिताना पड़ेगा? कब आएंगे जमाई राजा? वो जब आएंगे तब आएंगे, किंतु उनके कारण हमें गृह प्रवेश का मुहूर्त तो नहीं जाने देना चाहिए ना। हमें रीति के अनुसार गृह प्रवेश संपन्न कर लेना चाहिए। उचित कहा दिवाकर ने। सुख समृद्धि तो तभी आएगी जब शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश होगा। उचित है, परंतु सब कुछ विधि विधान से होना चाहिए। उसमें कोई भूल नहीं सहूंगी मैं। आगे चलो बहू। अभी शीघ्र में हो। चंद्रकला कहाँ है? स्वामी, अब हमारी बहुरानी के रूप में घर में गृहलक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। अब सब शुभ शुभ होगा। एक बात जान लीजिए, क्रोधित नहीं रह सकी मैं आपसे दो पल भी। वो आप पर मोहित। सब हैं जिस पर मोहित, वो आप पर मोहित। सब तुम पर मोहित? अर्थात? ओह, भूल से ये क्या कह गई मैं। आप तो जानते ही हैं ना, नगर में कितने मन चले हैं। मेरा हाट जाना, मंदिर जाना दू भर कर देते हैं। मैं जानता हूं उन्हें। तुम बंसिया और टोली की बात कर रही हो ना? बहुत बुरी दृष्टि है उनकी। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? ना ना ना, ईर्ष्या आपको शोभा नहीं देती। क्रोध त्याग दीजिए। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। सबको पता है
कि चंद्रकला पर किसी का अधिकार है तो बस पुल्लिक का, और पुल्लिक किसी के हैं तो बस मेरे चंद्रकला के। प्रभु, जो दृष्ट व्यवहार बंसिया और उसकी टोली ने चंद्रकला के साथ किया तो पुंडलिक को क्रोध आया, किंतु ये व्यवहार तो वो स्वयं भी करता आ रहा था। तब उसे क्यों नहीं समझ में आया कि नारी का अपमान नहीं करना चाहिए? बुरा करने वाले को उस बुराई का प्रभाव तभी समझ में आता है जब वो बुराई स्वयं उसे चोट पहुंचाती है, और तब यदि वो ये समझकर सुधर जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, अन्यथा वो अपने सर्वनाश को ही आमंत्रित करता है। लो पुत्री, ये वस्त्र और ये आभूषण, ये सब तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। पुत्र नदारत है और माता पिता मालती को उपहारों से तोल रहे हैं। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। आओ पुत्री, हमारे घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से भेंट करो। हमारे प्रभु गोपाला हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे भगवान, पथ प्रदर्शक, हमारे रक्षक। प्रणाम प्रभु गोपाला। गोपाला से भेंट करवाई ये तो उचित है, किंतु वो कहाँ है जिसके लिए पुत्री मालती यहाँ आई है? उसका पति, उसका तो कोई चिन्ह भी नहीं है, ना कोई कुछ बता रहा है कि वो कहाँ है। अब जो भी रहस्य है मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हे प्रभु, इससे पहले कि इन्हें सब कुछ ज्ञात हो और बात बिगड़ जाए, आप ही हमारी सहायता कीजिए। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। कोई अपनी नई दुल्हन को इतनी प्रतीक्षा करवाता है भला? लगता है ये समझ गई। बात कुछ और ही है। मुझे तो लगता है कोई अन्य भी है। भाभी, बुआ, भोजन लग गया है, आप दोनों भोजन के लिए आ जाइए। वो अभी तक नहीं आए। लीजिए ना, ये भी लीजिए। आज मुझे शीघ्र जाना होगा, तुम बुरा मत मानना। नहीं, कदापि नहीं। देर से आए हैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। संदूक से तो लगता है कुछ अधिक विशेष और बहुमूल्य लाया है आज। ये क्या? ये कैसा परिहास है मेरे साथ? और अब यही बांसुरी पुंडलिक को घर लौटाएगी और ये उलझन भी मिट जाएगी ना प्रभु? राधे, समस्याएं तो अभी और बढ़ेंगी। सभी के सामने समस्याएं पहाड़ बनकर आएंगी। सभी के सामने समस्याएं पहाड़ बनकर आएंगी। और वैसे भी आज कुछ विशेष है आपके लिए, समय आने पे ही पता चलेगा।
बीच में आए बिना रह नहीं पाती ना। वो मैं वैसे ही आज उसे लुभा कर रोकना कठिन हो रहा है। पता नहीं क्यों लौटने की हड़बड़ी में। अब बताइए क्या कहना है आपको? आज बस ये लाया है, बांसुरी। तो संदूक में ये बांसुरी थी, इसका क्या करूं मैं? बार बार आपको एक ही बात समझानी पड़ती है माँ। एक बार उसे पूर्ण रूप से मेरे मोह पाश में बंधने तो दीजिए, फिर उसका घर बार धन दौलत सब हमारी होगी। आप व्यर्थ में ही इस बांसुरी के पीछे पड़ी हैं। छोटा मत सोचिए माँ, बड़ा लाभ देखिए। बहू रानी, ये तुम्हारा कक्ष है। बड़ी लंबी यात्रा से आई हो, विश्राम कर लो। जी, फिर पुंडलिक भी अभी आता ही होगा। देखा, मैंने कहा था ना आप चकित रह जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपको कैसी लगी बहू? कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी भाभी को अभी देखा कहाँ? मैं भाभी का नहीं, मैं तो सज्जा की बात कर रहा था। आज हमारी लाज रखने ना, आज कहीं मत जाना। मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे जाना होगा। व्यक्ति के वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, किंतु संसार उसे उसके कर्मों से पहचान